हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का 10 इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 5x² - 7x + 1 है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, समीकरण क्या है, समीकरण 5x² - का 7x + 1 है। तो यहाँ इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये -7 पहले से है, तो 7 हो जाएगा, 7 बटा में a 5, 7/5। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे, और a 5 है तो 5 लिखेंगे, और निकालेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाता है 7/5, यहाँ पर हमको दिले है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारा है 1/5। यहाँ लिख देंगे 7/5 गुने 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2.4 पर बार है, इसको भिन्न के सरलतम रूप में लिखना है। तो इसका आंसर बनाने के लिए सबसे पहले हम दशमलव और बार को भूल जाएंगे, यानी कि 24 को लिखेंगे, और दशमलव और जिस पर दशमलव है और जिस पर बार है उसको छोड़कर जो बच रहा है उसको घटाएंगे, यानी कि इसमें 2 है तो 2 को घटा देंगे, और 1 पर बार है इसलिए नीचे 1 9 देंगे, और 22 में से 24 में से 2 गया तो 22 बच गया, नीचे 9। इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 एवं 4,6 के बीच का दूरी निकालें। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है हमारा √x2 - का x1 के होल स्क्वायर प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, यानी कि 4 - का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 6 - का 4 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ भी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 4 प्लस का 4, 4 4 हो जाएगा 8। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, और √2 रह जाएगा, इतना इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा, पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग √2 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर √2 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र, बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है x² - का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² - का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रहे √2, तो √2 x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। तो यही इसका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार्व अंतर क्या होगा। तो 8वां पद 17 है, यानी कि जिसका आंसर हम बनाते हैं 8वां पद 17, यानी कि a प्लस का 7d बराबर 17 दिया हुआ है, और 14वां पद 29 है, यानी कि a प्लस का 13d बराबर है 29। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, और दोनों को आपस में घटा देंगे। यहाँ पर माइनस दे देंगे, a से 1 कट जाएगा, 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 6d बराबर, यहाँ पर बचेगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6d बराबर यहाँ पर 12 बचा, तो d बराबर 12/6, यानी कि 6 दूनी 12। तो इसका 2 आंसर हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता क्या है।
तो चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो लाल गेंद कितना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाल गेंद बराबर, तो लाल गेंद बराबर 4 है, यानी कि 4 लाल गेंद है। और काला गेंद कितना है, तो काला गेंद हमारा 6 है, तो 6 काला गेंद, इसलिए कुल गेंद कितना होगा, इसलिए कुल गेंद यानी कि S बराबर कितना होगा, 6 + 4 यानी कि 10, इसलिए NS बराबर कितना हो जाएगा, 10। क्वेश्चन में कहा है कि काले गेंद होने की प्रायिकता, तो घटना हमारा क्या है, काला गेंद होना। इसमें काला गेंद कितना है, तो काला गेंद हमारा 6 है, इसलिए NE बराबर हो जाएगा 6। इसलिए इसका प्रायिकता यानी कि PE बराबर क्या होता है, तो NE बटा में NS होता है, NE बटा में NS होता है। NE हमारा कितना दिया हुआ है, 6, और बटा में NS हमारा 10 है। इन दोनों को काटेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यही इसका आंसर हो गया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √3 परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के बराबर √3 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब कि दोनों का गुणनखंड 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर P² बटा में Q²। √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो सिर्फ यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर P² बटा में हो जाएगा Q²। Q² को इसके साथ ले आएंगे, यानी कि 3Q² बराबर हो जाएगा P²। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ 3 को बटा में लाएंगे तो P² को विभाजित करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते कि यहाँ 3 P² को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक, उसके बाद P को विभाजित करता है, इसलिए हम P बराबर मान लेंगे 3 के। क्या, 3 के, इसको हम लोग माने हैं। उसके बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड, और समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से P का मान समीकरण फर्स्ट में हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q² बराबर P का स्क्वायर, मतलब 3K का स्क्वायर कितना होगा, 9K² हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग Q² को रहने देंगे और 9K² बटा में 3 को ले आएंगे 3 से 3 बार में, यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, तो Q² बराबर 3 का K² हो जाएगा। पुनः हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 को बटा में लाएंगे तो यह Q² को भी विभाजित करेगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 3Q² को भी विभाजित करता है, इसलिए 3Q को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग ऊपर माने थे कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो यह तो हमारा मान्यता गलत हो गया। आगे हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 3P और Q का उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि 3p में भी शामिल है और q को भी विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। इसलिए हमारी मान्यता अनुसार ये गलत है, क्योंकि p और q सहअभाज्य संख्या हमने ऊपर माना है, यहाँ पर p और q सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये 2 नंबर में बार बार क्वेश्चन ऐसा आता रहता है, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है? तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले a हो जाएगा 21 और d निकालेंगे 42 माइनस का 21 यानी कि 21 ही होगा, और हमको n तो निकालना है, तो n बराबर वाट, और l हमारा देले है 420। कितना है? 420। तो l बराबर एक फार्मूला होता है, l बराबर a प्लस का यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू का d होता है। तो l हमारा कितना है? 420 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 420 बराबर a का मान हो गया 21 इंटू n-1 इंटू d का मान भी 21। तो 420 21 को हम लोग इस तरफ कि माइनस में ले आएंगे, तो यानी कि -21 आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू में 21, ये आ जाएगा कितना? 399 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू में हो जाएगा कितना? 21 हो जाएगा, और 21 को हम लोग बटा में लाएंगे, यानी कि 399 बटा में 21 बराबर n-1। 21 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, तो 19 बराबर में हो जाएगा हमारा n-1। अब इधर बना देते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 19 प्लस का 1, तो n बराबर फाइनल हो जाएगा 20। तो हमको n ही निकालना था, ये हो गया इसका आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा y। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों का योगफल कितना है? 50 है, तो x प्लस का y बराबर हो जाएगा 50। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 है। एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या के 7 गुने दूसरी संख्या y है, तो y गुने 7 बटा में कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तिरछे गुना कर देंगे, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 7y। यहाँ से y का मान निकालेंगे, यानी कि 3x बटा में 7 बराबर में आ गया y, और y का मान समीकरण फर्स्ट में अब रखेंगे, लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसमें? समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमारा कितना? x प्लस y बराबर 50, यानी कि x प्लस y के जगह पर रख देंगे 3x बटा में 7 बराबर हो जाएगा 50। यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7। यहाँ हो जाएगा 7x प्लस का 3x बराबर में 50, 7 और 3 हो जाएगा 10x बटा में 7 बराबर हो जाएगा 50। तो 10x बराबर हो जाएगा 50 गुने में 7, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि 350। तो x बराबर 350 बटा में 10, यानी कि कितना आ गया? 35, यानी कि x हम पहली संख्या को माने थे, तो पहली संख्या आ गया कितना? 35। इसीलिए लिख देंगे कि पहली संख्या बराबर हो गया 35। दूसरी संख्या y को माने थे, तो y का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। y बराबर कितना है? y बराबर है 3x बटा में 7, यानी कि 3/7 गुने x का मान 35 है, तो 7 × 5 हो गया 35
और 3 पचे कितना होगा 15। तो पहली संख्या हमारा आ गया, यहाँ पर 15 होगा, पहली संख्या हमारा 35 आ गया और दूसरी संख्या 3 पचे 15 आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब एक ग्राफ का क्वेश्चन बना लेते हैं। ये 5 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। 10 नंबर यह एक ग्राफ का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में 5 नंबर का आता है और आसान भी होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ हल हम करेंगे। हल में लिखेंगे कि x माइनस का 2y बराबर में 5, ये पहला समीकरण, इसको हम मान लेंगे। और दूसरा हमारा ये है 2x प्लस का 4y बराबर में कितना है 10, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा x माइनस 2y बराबर 5, तो x को हम स्वतंत्र करेंगे, यानी कि x बराबर 5, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 2y, और यहाँ से हम लोग 3 डब्बा बना लेंगे और x का मान धर के y का मान निकालेंगे या y का मान धर के x का मान निकालेंगे। अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0, ये 0 हो जाएगा और 5 सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब ई पट्टी आते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से आते हैं। समीकरण सेकंड हमारा है 2x प्लस का 4y बराबर में कितना है 10 है, तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4y, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4y और बटा में आ जाएगा 2, और यहाँ से हम लोग फिर से 3 डब्बा बनाएंगे और x या y का मान धरेंगे और किसी एक का मान निकालेंगे, x और नीचे y। अगर हम y बराबर 0 लेते तो यहाँ 4 गुने 0 0 हो जाएगा और 10 में से 0 घटेगा यानी कि 10 है, और 2 5 10 यानी कि 5 हो जाएगा। और जब y बराबर 1 लेते हैं यानी कि 4 इकाई 4 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम लोग ग्राफ कॉपी पर ही बनाते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे बना लेना है, उसके बाद आपको बिंदु को दर्शाना है। तो आइए सबसे पहले समीकरण देखते हैं कौन कौन सा बिंदु है। सबसे पहले बिंदु है 5,0, x बराबर 5 y बराबर 0, तो यहाँ पर खोजिए x बराबर 5 कहाँ है, यहाँ y बराबर 0, यानी कि ये बिंदु यहाँ आएगा कितना 5,0। दूसरा बिंदु हमारा है 9,2, यानी कि x बराबर 9 y बराबर 2, x बराबर 9 यहाँ और y बराबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे 9,2 और इन दोनों को बढ़िया से स्केल से मिला लेंगे। तो आइए हम लोग इसको मिलाते हैं, अच्छी तरह से मिलाना है इसको। हाँ, तो आइए इसको मिला रहे हैं ऐसे करके। आप लोग को पेंसिल से बनाना है, हम अभी पेन से बना रहे हैं, आप लोग इसको पेंसिल से अच्छा से बनाइएगा और वहाँ पर पेन का यूज गलती से भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा समीकरण का ग्राफ था, तो ये पहला समीकरण था। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये किसका है, x माइनस का 2y बराबर 5 का है। अब दूसरा समीकरण पर आते हैं। दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y बराबर में 10, इसका बिंदु कितना है 5,0, तो 5,0 ये तो यहीं पर रह जाएगा। और दूसरा हमारा है 3,1, x बराबर 3 और y बराबर कितना था 1 है, 1 कहाँ जाएगा, 1 हमारा यहाँ पर जाएगा, 3,1 कितना 3,1। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं अच्छा से। आप लोग इसको पेंसिल से मिलाइएगा, पेन का यूज भूल कर भी नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग मिला दिए, इसको मिला दिए और देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु मिला। कहाँ पर मिला, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मिला। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि यहाँ, और इसका कौन सा समीकरण था, इसको समीकरण का भी नाम लिख दीजिए। इसका था समीकरण 2x प्लस का 4y बराबर 10, लिख दीजिए 2x प्लस का 4y बराबर में कितना था 10 था।
अब देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटा है, यानी कि यह इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 5,0 है। 5,0 कितना है 5,0। तो इसलिए x बराबर पहला होता है x और दूसरा होता है y, तो x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 0। यही इसका आंसर हुआ। अगर आप लोग इतना बनाते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिए। और अगला टॉपिक आपको जो भी चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।